क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या सारे यूट्यूबर मिलकर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर ये जितनी भी किताबें लिखी गई इतनी सारी इसके ऊपर ये भी हमको बेवकूफ़ बना रही है। देखो, पहली बात तो ये, अगर इतनी सारी किताबें लिखी गई है तो हमको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। नंबर दो, अगर इस वीडियो पे आप आ गए हैं तो आप ऑलरेडी यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एंटर कर चुके हैं और आपको ये भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जाने बिना भी काम करता है किसी न किसी रूप में, चाहे आप मानो या मत मानो। ठीक है, अब बात करूं मैं कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप कहीं से आए हो इस वीडियो पे, इसका मतलब या तो आप पूरी तरह से अंदर से टूट गए हो उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हो, या हो सकता है कि आपको एक किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है तब जाके आप इस वीडियो तक आए हो। और एक ये भी हो सकता है कि आपको किसी आपकी फैमिली में बहुत बड़ी हेल्थ इशू चल रही है, या फिर आपको भी हेल्थ इशू हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप इससे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा कि क्या ये वाकई में काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारे दुनिया हमको मिलकर बेवकूफ़ बना रही है। तो तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जाने अनजाने में काम 100% करता है। जैसे कि हम बात करें, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि तुम अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो और उसका अचानक से कॉल आ जाता है। ठीक है, या फिर कहीं गए हो तुम खाना खाने के लिए और तुमने भी खाना नहीं खाया है, साथ में तुम्हारे मित्र भी आते हैं, वो तुमसे पूछते नहीं, वो डायरेक्ट तुमको बोल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं पूछते हैं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, वो डायरेक्ट क्या बोल देते हैं कि चलो खाना खा लो। उनको कैसे पता? ऐसा मेरे एक बार मेरे साथ भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जब मैं यहाँ से गया था एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर मैं जाकर सिर्फ उन फ्रेंड के साथ घूमने गया था। तो उन फ्रेंड ने बोला कि चलो, मतलब दोपहर का टाइम था, सुबह तो खाना खा लेते लेकिन घर पे खाना नहीं बना था। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि खाना खा लेते हैं चलिए, सुबह से खाना नहीं खाया। ये कुछ ना कुछ मतलब वाइब्रेशन रूप में काम कर रहा है, जबकि ऐसा मेरे को, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई इनको कैसे पता ये बात। तो ये अपने दिमाग की बात उनके दिमाग में कैसे गई? तो ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही काम करती है, और इसकी की मैं पोल खोलूँगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी खुद की स्टोरी, यानी कि मेरी खुद की स्टोरी के मैं कब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर 2 पे बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसी में हम 3 पॉइंट होने वाले हैं हमारे यहाँ पर कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ में काम करेगा और हम इससे बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वही मैं बताऊंगा इसके अंदर। जैसे कि नंबर 1 पे बात करेंगे, सबसे पहले हम ग्रेटिट्यूड के बारे में, यानी कि थैंकफुल, सभी के लिए थैंकफुल किस तरह से हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे बात करेंगे हम विजुअलाइजेशन के बारे में, यानी कि हमको सोचना किस तरीके से, क्योंकि हमारे माइंड में दिन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो हमको उनको पॉजिटिव बनाना, तो किस तरह से सोचना है। नंबर 3 पे बात करेंगे हम यहाँ पर, जो कि लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अफर्मेशन के बारे में। और लास्ट में एक मिलेगा आपको बोनस पॉइंट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पॉइंट को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसके बिना मैनिफेस्टेशन अधूरी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी खुद की स्टोरी की, मैं इससे कब परिचय हुआ। तो एक कहानी मेरी जो है लगभग 2020 की बात है। उस समय मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी लाइफ में, मेरे घर में, मेरे फैमिली में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुका था। और मैंने ये सोचा कि ये दिक्कत जो मैंने फेस करी है, कहीं ना कहीं आपने भी फेस करी होगी, आपने भी फेस करी होगी। हो सकता है कि आप भी टूट गए होंगे और आप भी उस फेस से निकलना चाहते हो। तो मैं हूँ आपके साथ, और हम और आप और मैं दोनों मिलकर इस फेस को निकालेंगे। अगर मैं इस फेस से निकल सकता हूँ तो तुम भी निकल सकते हो। ठीक है, इसी कारण तुम इस वीडियो पे आए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही इस वीडियो पे आए हो। तो अब बात करेंगे यहाँ से हम कि 2020 का टाइम था। देखो, मोबाइल तो मेरे पास नहीं था, मोबाइल था मेरे पास, लेकिन मैंने वो मतलब
मामा जी से लिया था, 1500 रुपये में लिया था। मतलब स्मार्टफोन था लेकिन बैलेंस वगैरह तो रहता नहीं था हमारे पास। पहले सो बैलेंस डालते नहीं थे क्योंकि उस समय की बात ही अलग थी, गाँव में रहते थे, बैलेंस वगैरह रहता नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्या करा, मतलब मोबाइल में कभी कभी देखता था तो मैं वो चीज़ सर्च करता था कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाए, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, किस तरह से अच्छे रिलेशनशिप में जाए, ये सारी चीज़ें मैं सर्च करता रहता था। तो उस समय तो ठीक था कि मैंने सर्च करा। लेकिन उसके बाद में जैसे मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाने के बाद मैंने वहाँ पर जैसे ही अपनी मतलब वो जाने के बाद में अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एनालाइज करा मैंने, तो मैंने सोचा कि मैंने लाइफ में कुछ करा ही नहीं। मतलब कि क्योंकि छोटे से गांव से बड़े शहर में जाते हैं जब जाके हमको पता लगता है कि लाइफ में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा वहाँ पर, तो मैं उस सोचने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, इतना ज़्यादा सोचने के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण डिप्रेशन में चला गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में मुझे क्या करना चाहिए। सिर्फ मैं और मेरा मोबाइल, इसके अलावा जो भी मेरे पास आता था उनसे मैं नेगेटिवली बिहेव करता था, उनको मेरे पास आने से ही भगा देता था, है ना। और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं इसके कारण बहुत सारी चीज़ें तोड़ चुका था। तो अगर भी आप इसी फेस में हैं तो अपने आप को कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये फेस जो है निकल जाएगा। अगर मेरी लाइफ से चला गया है तो आपकी लाइफ से भी चला जाएगा और मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिलकर इस फेस को निकालेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप अभी अकेले में खूब रोते होंगे, तो आपको रोना नहीं है, नहीं रोना है, मैं हूँ आपके साथ। टूटना नहीं है आपको, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम है लाइफ की, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती है। फिर लाइफ में बहुत अच्छी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। मैंने सीखा, जो मैं पॉइंट बताऊँ आगे आपको, चारों पॉइंट के अच्छे से बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से उनको सीखा। उसके बाद में धीरे धीरे अपनी लाइफ को मूव ऑन करा, आगे बढ़ा, लेट गो करा, मैंने सारी चीज़ें करी और मैं आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा तो उस समय मुझे पहले पॉइंट के बारे में पता चला कि ग्रेटिट्यूड जर्नल, यानी कि सभी के लिए हमको थैंकफुल होना। वो थैंकफुल हम किस तरह से हो सकते हैं? देखो, अभी अगर आप बहुत ही टूट चुके हो पूरी तरह से, तो लेकिन आप अभी जिंदा हो, आपकी बॉडी अभी सही काम कर रही है, अभी आप उस चीज़ से लड़ रहे हो, तभी जाके आप यहाँ पे आए हो। अब आपको क्या करना है? सभी के लिए थैंकफुल होना है सबसे पहले। हाँ, आप नहीं कर पाओगे मुझे पता है, लेकिन सभी को इग्नोर करना है और सभी के लिए थैंकफुल होना है। थैंकफुल किसे? जैसे कि सुबह सुबह तुम उठ गए मॉर्निंग टाइम में, है ना, उस टाइम अच्छा फील करना। रात को सोने से पहले भी अच्छा सबको थैंक यू बोलना। जैसे कि कोई भी 5 चीज़ ले सकते हो, जैसे कि अपने खुद के लिए थैंकफुल बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच गॉड, कि मैं इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन होने के बाद में, इतना ज़्यादा टूट जाने के बाद में मैं आज भी जिंदा हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा सोच सकते हो कि मेरी बॉडी पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क कर रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी भी इतना कुछ हो जाने के बाद में टाइम से खाना मिल जाता है, मैं खाना खा लेता हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को देखोगे ना, तो उससे तो आप कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बेड पर पड़ा रहता है, उसको तो और कुछ भी नहीं, आप खुद को हील कर रहे हो आप। तो इसलिए सभी के लिए थैंकफुल। अपने माता पिता के लिए थैंकफुल बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच, मुझे वर्ल्ड के बेस्ट फादर एंड मदर मिले, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें मुझे रहने के लिए मतलब इतना अच्छा घर बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने के लिए प्रॉपर मेरे पास पैसे आ जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड हैं जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। देखो, कोई तो होगा ही सही, आप इतना तो बोल नहीं सकते कि कोई नहीं, ज़िंदगी में कोई तो ऐसा फ्रेंड होगा जिससे अपनी बातें शेयर कर सकते, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से थैंकफुल करनी है, ठीक है। मैं ब्रेक पे बात कर दी मैंने, सभी के लिए थैंकफुल होना है। देखो, अगर आपको ये वीडियो मिल गया तो इसके लिए आप थैंक यू सो मच बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स से कि मुझे ये वीडियो मिला है, ठीक है। क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन जो फ्रिक्वेंसी नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट होगी धीरे धीरे। उसके बाद में नंबर दूसरा पॉइंट क्या था बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था हमारा। ग्रेटिट्यूड के बाद में दूसरा था हमारा थिंकिंग, यानी कि विजुअलाइजेशन, किस तरह से हमको सोचना है। ये पूरी टेक्निक है, इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ
कि विजुअलाइजेशन जो है इसमें हम पूरे दिन में जो भी सोचते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में कुछ भी बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। जैसे कि अभी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा होगा कि मैं इस वीडियो को स्किप कर दूं या फिर दूसरा वीडियो देख लूं या फिर अपना जाके कुछ काम करूं। ऐसे थॉट्स, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आ रहे होंगे। या फिर तुम सोच रहे होगे कि मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है। या फिर और भी सोच सकते हो तुम दिमाग में कि मेरे मम्मी ने आज क्या बनाया, मेरे पापा ने क्या बनाया है, कि आज स्कूल में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो भी तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हो, इनको ही हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन या थिंकिंग बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी सब सिंपल वे में बता देता हूँ कि आप जो भी सोचते हो, अगर आपके दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स आता है या नेगेटिव बातें आती है, तो उसको इग्नोर करके उसका उल्टा सोचना है। जैसे कि एक वन एग्जांपल लेते हैं छोटा सा हम, कि आप सोच रहे हो कि मुझसे तो मम्मी अच्छे से बात ही नहीं करती। अब ये क्या, वो पहला पॉइंट है। उसके बाद में आप धीरे धीरे दिमाग क्या होगा, आपको उसको और नेगेटिव ले जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है पॉजिटिव। कैसे, कि माय मदर इज़ अ वेरी बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज शी इज़ मेड डिलीशियस फूड, क्योंकि वो बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है और मेरे लिए वो खाना बनाती है, बहुत ही प्यार से बनाती है। वो देखो, थोड़ी देर का गुस्सा रहता है माता जी का, ये बात बता रहा हूँ। उसके बाद में वो आपको कॉल करेगी, आपसे अच्छे से बात करेगी, आपको सब साथ बातें भी शेयर करेगी वो। लेकिन वो चाहती है कि आप लाइफ में कुछ करो, क्योंकि वो खुद भी परेशान है कि ये कुछ करता क्यों नहीं है, इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, इसने क्या कर लिया है, क्या हो रहा है इसके साथ, वो कौन है जिसके कारण ये परेशान है। वो सोच सोच कर परेशान हो चुकी है। तो पहले तो आपको थिंकिंग सही करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। इसके बाद आ रहा आपका स्पेशल बोनस पॉइंट। अफर्मेशन है जो कि मैंने वीडियो पर अपलोड करी है, एक मनी अफर्मेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल है, उसको सुन सकते हैं। इसी तरह से और भी अलग अलग तरह की अफर्मेशन रहती है, मेडिटेशन सॉन्ग रहते हैं। जैसे कि एक रहता है बाउल्स, जिसको हम बाउल बोलते हैं, उसको ऐसे करके बजाना, है ना। उससे अलग अलग प्रकार, जैसे कि अभी आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, इस तरह से घंटी जो आवाज़ रहती है वो भी हमको वाइब्रेशनली अच्छे से करती है, ठीक है। हमारी वाइब्रेशन को शिफ्ट करती है, हमारे दिमाग को शांत करती है, क्लेम करती है, साइलेंट करती है। और मेडिटेशन बहुत सारे तेरे म्यूज़िक भी रहते हैं, उनको भी आप सुन सकते हो। मान लो कि सेल्फ लव की बात करें तो ये अफर्मेशन होती है, आई लव माई सेल्फ, आई एम लव मैग्नेट, आई एम वेरी अट्रैक्टिव। इस तरह से अफर्मेशन रहती है। तो इनको म्यूज़िक के साथ रहती है, इनको सुनना रहता है ना। इनको सुनोगे इस तरह से। ये तो मेरे सेल्फ लव की बताई, से मनी की मैंने अपलोड कर रखी है, वो जाके आप सुनिएगा किस तरह की रहती है, आपको और पता लगेगा। इस तरह से उसमें 10-10, 20-20 पॉइंट है, या फिर 2-2, 3-3 पॉइंट भी मिलाकर रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, अब ये तुम्हारा आ गया बोनस पॉइंट, ठीक है। अफर्मेशन के बाद में जो बोनस पॉइंट है, इसमें बोलूँगा कि थोड़े दिन के लिए अपने दिमाग को शांत करना जरूरी है। अब इसके लिए आप करोगे मेडिटेशन, और आपको ये करना ही है। मैं बोलूँगा सुबह के टाइम मत करो, शाम के टाइम मत करो, दोपहर के टाइम मत करो, जब आपका मन पड़े तब करो, लेकिन मेडिटेशन करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें शुरुआत में 1 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, लेकिन 15 मिनट तक अगर शुरुआत से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, और सिर्फ अपने ब्रीथिंग होती है उस पर फोकस करना है आपको। जैसे कि सांस आ रही है जा रही है, सांस आ रही है जा रही है ना। एक पूरा मेडिटेशन वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए स्पेशली, कि किस तरह से आपको मेडिटेशन में रहना है 10 से 15 मिनट तक, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी, और उसके बाद में आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फेस है आपका, अगर आप परेशान हैं तो निकल जाएगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, है ना। और भी कोई दिक्कत आती है आपकी लाइफ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि स्टूडेंट भी मुझसे इस तरह की कभी बातें करते हैं तो मुझसे शेयर करते हैं, तो मैं इनको सॉल्यूशन देता हूँ, और 100% वर्क भी करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।